हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी अमर बालकों की गाथाएं। ऐसे बालकों की गाथा है जो इतिहास में अमर हो गए। भारत की इस महान भूमि पर समय समय पर ऐसी महान विभूतियों ने जन्म लिए जिनकी कारकिर्दी ने भारत के गौरव काल को सदा उन्नत रखा। इन महान विभूतियों में पुरुष और नारियां तो थी ही, ऐसे बालक भी थे जिन्होंने कुछ महान जीवन आदर्शों की स्थापना के लिए अपने प्राणों की भी बाजी लगा दी थी। सदियां बीत जाने पर भी इन बालकों के अमरत्व की सुगंध आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। प्रस्तुत इस कथा में ऐसे ही अमर बालकों की गाथाएं हैं। रोचक होने के साथ साथ ये प्रेरणादायी भी है। तो आज की हमारी बालकों की अमर गाथाओं में पहली जो कथा है वो है प्रहलाद की कथा। तो शुरू करते हैं आज की कथा। भक्त प्रहलाद। युगों युगों पहले की बात है। तब इस धरा पर दैत्यराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का राज था। दोनों भाई जितने बलशाली और पराक्रमी थे उतने ही क्रूर और निर्मम। उनके पराक्रम से तीनों लोक थर थर कांपते थे। एक बार उन्होंने देवलोक पर चढ़ाई कर दी। देवतागण बड़ी वीरता से लड़े, किंतु पराक्रमी और बलशाली दैत्य बंधुओं से पराजित हो गए। डर कर वे भाग खड़े हुए। तब हिरण्याक्ष ने देवी धरती को बंदी बना लिया और उन्हें पाताल लोक पहुंचा दिया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर इस आसन संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। देवताओं और धरती देवी की दुर्दशा की बातें देख सुनकर भगवान विष्णु को दया आ गई। उन्होंने वराह का अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया और पाताल से धरती का उद्धार किया। भगवान विष्णु द्वारा अपने महाबलशाली और पराक्रमी भाई का छल द्वारा वध किए जाते देख हिरण्यकश्यप क्रोध से तिलमिला उठा। उसने विष्णु को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। उसने सोचा कि निष्कंटक एक छत्र साम्राज्य की स्थापना अगर तीनों लोक में करनी है तो विष्णु के प्रभाव से स्वयं को मुक्त करना होगा। बहुत सोच विचार कर उसने तपस्या का मार्ग श्रेष्ठ समझा। उसने सोचा तपस्या द्वारा किसी देवता को प्रसन्न कर उससे अपने प्राणों के अभयदान का वर अगर वह प्राप्त कर ले तो फिर भगवान विष्णु का भय तो रहेगा ही नहीं और वह अपनी मनमानी करने को भी स्वतंत्र हो जाएगा। पर तपस्या किस देवता की जाए? भगवान विष्णु तो उसके महाशत्रु थे। फिर कौन सा ऐसा देवता है जो उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे इच्छित वर प्रदान कर सके? तभी उसके मन में सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा की बात आई और उसने ब्रह्मा की तपस्या करने का ही निश्चय किया। और एक दिन अपनी स्वर्ण मंडित मनोहर राजधानी छोड़कर हिरण्यकश्यप तपस्या करने वन को चला गया। हिरण्याक्ष का वध हो चुका था, किंतु हिरण्यकश्यप जीवित था और जब तक वह जीवित था तब तक देवताओं का भय कम न हुआ था। वे डरे सहमे से रहते। क्या भरोसा भाई की मृत्यु से क्षुब्ध होकर और उन्हें ही उसकी मृत्यु का कारण मान कब वह उन पर चढ़ बैठे। किंतु जब देवताओं को ये बात ज्ञात हुआ कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप अपनी राजधानी त्याग कर वन को चला गया है तो उन्होंने असुर राज को सबक सिखाने का विचार किया और एक दिन उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी।
दैत्यराज की नेतृत्वहीन सेना बड़ी वीरता से लड़ी, किंतु अंततः देवताओं ने उन्हें पराजित कर दिया। पराजित असुर वनों को भाग गए। जो शेष रहे उन्हें देवराज इंद्र की आज्ञा से बंदी बना लिया गया। और तो और देवराज इंद्र ने असुर राज की पत्नी को भी न छोड़ा, उसे भी कैद कर लिया, और जबकि वह गर्भवती थी। बंदियों को लेकर देवराज देवलोक जाने को उद्यत ही थे कि नारद जी वहां आ पधारे। शोक विह्वल असुरराज महिषी को देख देवर्षि नारद का हृदय द्रवित हो उठा, और उन्होंने देवराज इंद्र को से आग्रह किया कि वे उसे मुक्त कर दे। इस पर देवराज इंद्र बोले, यह अभी गर्भवती है, अगर इसके गर्भ से पुत्र संतान ने जन्म लिया तो कालांतर में अपने पिता की तरह वह भी देवताओं के दुख का कारण बनेगा। नारद जी ने इंद्र को समझाते हुए कहा, गर्भस्थ बालक किसी प्रकार बैर में नहीं लाया जा सकता, वह निर्दोष है। दूसरी बात, गर्भ में जो बालक है वह ईश्वर भक्त है, अतः उसे वध करने का विचार आप छोड़ दीजिए। नारद जी की बात मान देवराज ने असुरराज महिषी को मुक्त कर दिया। उसके दुख के प्रति देवर्षि पहले ही से द्रवित तो थे ही, वे उसे अपने साथ अपने आश्रम में ले आए और बड़ी तत्परतापूर्वक उसकी देखभाल करने लगे। प्राय वे दैत्यराज महिषी को ज्ञानोपदेश दिया करते और प्रभु भक्ति की महिमा सुनाया करते। उनकी बातों का गर्भस्थ शिशु पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ रहा था। उधर हिरण्यकश्यप की घोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे वर मांगने को कहा। वह हिरण्यकश्यप ने वर मांगा, हे प्रभु, मुझे प्राणदान अमृतत्व प्रदान कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, यह संभव नहीं है, कोई और वर मांगो। तब बहुत सोच समझ कर हिरण्यकश्यप ने वर मांगा, मुझे कोई भी न घर में न बाहर न पृथ्वी पर न आकाश में न दिन में न रात में न अस्त्र से न शस्त्र से और न नर न पशु मार सके। ऐसा वरदान हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से मांगा। कुछ विचार करके ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। वर प्राप्त कर उसके मद में झूमता हिरण्यकश्यप वापस लौटा। उसने सारे असुरों को एकत्र किया और देवताओं को परास्त कर उनसे अपनी राजधानी पुनः वापस प्राप्त कर ली। असुर राज को वापस आया जान नारद जी ने उसकी पत्नी को उसे वापस कर दिया। कुछ समय बाद असुरराज महिषी ने एक पुत्र संतान को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर असुरराज के अत्याचार और अनाचार से दिगंत कांप उठा, और जब उसने ये सोचा, ये घोषणा सर्वत्र करा दी कि लोग भगवान विष्णु की पूजा करना छोड़ दे, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान नहीं वरन सर्वशक्तिमान स्वयं वह है। अतः उसकी पूजा की जाए तो देवगण भी भय से थर्रा उठे। घोषणा में यह भी कहा कि जो कोई विष्णु की पूजा करता पाया जाएगा उसे कठोरतम दंड दिया जाएगा। भय त्रस्त देवतागण पुनः भगवान विष्णु की शरणागत हुए। बोले, इसके पूर्व की दैत्यराज हिरण्यकश्यप देवलोक पर चढ़ाई कर उसे श्रीहीन कर दे, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, अनुकूल समय आने पर उपाय स्वयं ही हो जाएगा और हिरण्यकश्यप के अत्याचार से आप लोगों को स्वयं मुक्ति मिल ही जाएगी। इससे देवतागण आश्वस्त हुए। इधर बड़े लाड दुलार से दैत्यराज पुत्र प्रहलाद का लालन पालन होने लगा। आखिर वह शिक्षा ग्रहण करने वाली अवस्था में पहुंचा। बड़े स्नेह से हिरण्यकश्यप ने पुत्र को पढ़ने के लिए भेजा। शुक्राचार्य के पुत्र घंडामर्क राजधानी के निकट ही आश्रम बनाकर रहते थे।
प्रहलाद को उन्हीं के पास भेजा गया। अन्य शिष्यों की तरह बालक प्रहलाद भी गुरु की हर आज्ञा का पालन करता, किंतु ये अपना है और वह पराया। ऐसा भेद बुद्धि वाला पाठ पढ़ने के प्रति प्रहलाद ने अपनी अरुचि प्रकट की। गुरु व अन्य शिष्यों को भी उसने अपनी अरुचि के संबंध में बताया। एक दिन दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा बड़े स्नेह से पूछा, अच्छा बेटा प्रहलाद, ये बताओ कि तुम किस वस्तु को समस्त संसार में श्रेष्ठ मानते हुए समझते हो? प्रहलाद ने विनयपूर्वक पिता से कहा, पिताजी, मेरी समझ से पूरे संसार में भगवान विष्णु सबसे बढ़कर हैं। अपने पुत्र के मोह से अपने सबसे बड़े शत्रु का नाम सुनकर हिरण्यकश्यप जल भून गया। उसने सोचा कि वैष्णवों का कहीं साथ हो गया है, इसलिए बालक पर उसकी दुर्बुद्धि का प्रभाव पड़ गया है। उसने गुरु गंडामर्क को बुलवाया और बालक प्रहलाद पर कड़ी निगरानी की आज्ञा दी। गंडामर्ग अब अतिरिक्त उत्साह से बालक प्रहलाद को भेद बुद्धि वाला पाठ पढ़ाने लगा, किंतु प्रहलाद पर उसका कोई प्रभाव न पड़ा। तब क्रोध में आकर गुरु ने उसकी जमकर पिटाई की, परंतु इसका भी प्रभाव प्रहलाद पर न पड़ा और न उसका पूर्व आचरण बदला। हर तरह से प्रयास कर जब वे हार गए और किसी भी तरह प्रहलाद की भगवत भक्ति न छुड़ा सके, तब किसी भावी अनिष्ट की आशंका से घबराकर दैत्यराज के पास प्रहलाद को लेकर गए। पुत्र को देखते ही हिरण्यकश्यप का स्नेह उमड़ आया। उसने फिर बड़े स्नेह से प्रहलाद को गोद में बिठाया और पूछा, वत्स, इतने दिनों तक गुरु के आश्रम में रहकर तुमने क्या सीखा? जरा हमें भी सुनाओ। प्रहलाद ने बिना किसी झिझक के कहा, पिताजी, मेरे विचार से ईश्वर भक्ति ही सबसे बड़ी शिक्षा है, इससे बड़ी कोई और शिक्षा नहीं है। पुत्र के मुंह से पहले जैसी बात सुन हिरण्यकश्यप उसके गुरु पर एकदम भड़क उठा। जब गुरुजी की उसने बड़ी लानत मलामत कर डाली तो थर थर काँपते हुए गुरुजी ने सारी बात बताई और कहा, भला मैं प्रहलाद को ऐसी शिक्षा क्यों देने वाला चला? ये तो इसकी स्वाभाविक बुद्धि है। तब क्रोध से तमतमाते हुए दैत्यराज ने प्रहलाद को नीचे पटक दिया और अपने सशस्त्र अनुचरों को बुलाकर उसने आज्ञा दी, इसका वध करो। राजपुत्र का वध। अनुचर कांप उठे। पूछा, क्यों महाराज? जिसने भाई हिरण्याक्ष को छल पूर्वक मारा था, यह उसी कुल शत्रु विष्णु की पूजा करता है। हिरण्यकश्यप गरजते हुए बोला। आज्ञा पालन न करने पर दैत्यराज के क्रोध का शिकार स्वयं उन्हें न होना पड़े, ये सोचकर अपना अपना भाला बर्छा उठाकर अनुचर प्रहलाद की ओर लपके। उन्होंने अपने भाले बर्छों से प्रहलाद के शरीर पर वार किया, किंतु उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि भाले बर्छे से के तीक्ष्ण नोक मुड़ गए, किंतु प्रहलाद के शरीर को जरा भी खरोंच तक न आई। यह दृश्य देखकर स्वयं हिरण्यकश्यप भी स्तंभित रह गया। पर दूसरे पल ये विचार आते ही कि प्रहलाद की रक्षा ईश्वर ने की है, वह क्रोध से पागल हो उठा और अपने अनुचरों से बोला, इसे मेरी आंखों के सामने से दूर करो, अपने साथ ले जाओ और जिस तरह से भी हो सके इसे मार डालो। अनुचर प्रहलाद को अपने साथ ले गए। उसकी छाती पर एक बड़ा सा पत्थर बांधकर उसे अथाह जल में धकेल दिया, किंतु भगवत कृपा से पत्थर भी फूल की तरह पानी में तैरने लगा। ये देख प्रहलाद पर अत्याचार करने वाले अनुचर भी चमत्कृत और प्रभावित हुए तथा वे भी मन ताप करते हुए ईश्वर की आराधना करने लगे। पूरे राज्य में भी इन घटनाओं का समाचार बिजली की तरह फैल गया। सभी जगह पूजा पाठ बंद हो चुका था। भक्तगण ये संवाद पाकर बड़े प्रसन्न हुए। वे नए सिरे से ईश्वर आराधना में लीन हो गए। जगह जगह पूजा पाठ होने लगे, भजन कीर्तन प्रवचन के आयोजन भी। हिरण्यकश्यप ने यह सुना तो समझ लिया कि भगवत भक्ति के प्रति लोगों की आस्था तभी रुक सकती है जब प्रहलाद का नाश कर दिया जाए। उसने अपने कुछ खूंखार असुरों को प्रहलाद को समाप्त करने का भार सौंपा। निर्मम असुरों ने उस
नन्हे बालक को पहाड़ की चोटी से फेंक दिया, किंतु नीचे स्वयं भगवान साक्षात खड़े थे। उन्होंने प्रहलाद को अपनी भुजाओं में थाम लिया। प्रहलाद को कहीं जरा सी भी चोट नहीं आई। अब चारों ओर प्रहलाद की प्रसिद्धि और बढ़ गई, जिससे हिरण्यकश्यप कुढ़ने लगा। ज्यों ज्यों उसके क्रोध में वृद्धि होती जा रही थी, उसकी बुद्धि घटती जा रही थी। प्रहलाद के ऊपर विषधारी भुजंग छोड़े गए, किंतु प्रहलाद को उस डसने के बजाय वे उन पर ही लपक पड़े जिन्होंने उन्हें छोड़ा था। वे जान बचाकर सर पर पैर रखकर भाग निकले। धीरे धीरे प्रहलाद के भक्त बढ़ते जा रहे थे। राज्य में पूजा अर्चन आरंभ हो चुका था। हिरण्यकश्यप क्रोध से अधीर हो उठा। प्रहलाद को मारने का कोई उपाय ही उसे सूझ न पड़ रहा था। तभी उसकी बहन होलिका ने उसे उपाय सुझाते हुए कहा, मुझे अग्नि में न जलने का वर प्राप्त है। मैं प्रहलाद को लेकर सूखी लकड़ियों के ढेर पर बैठ जाऊंगी। आप उसमें आग लगवा दीजिए। लकड़ियों के साथ प्रहलाद भी जलकर भस्म हो जाएगा और मुझे कुछ न होगा। ऐसा ही किया गया। काठ के ढेर पर होलिका प्रहलाद को लेकर बैठी। आग लगा दी गई, किंतु भक्त वत्सल भगवान अग्नि में भी थे। प्रहलाद को जरा भी आंच न आई। होलिका जलकर भस्म हो गई। लोगों ने देखा कि प्रहलाद होलिका की राख उड़ा रहे हैं। लोग प्रहलाद की जय जयकार करने लगे। प्रहलाद की प्रसिद्धि अब चरम सीमा पर पहुंच गई। उसके आश्रम के सहपाठी भी उसके भागवत धर्म के अनुयायी हो गए। ये देखकर आश्रम के गुरुओं ने दैत्यराज हिरण्यकश्यप से पुनः विनय पूर्वक कहा कि अब आश्रम के सभी शिष्य प्रहलाद की देखा देखी ईश्वर भक्त हो गए हैं। ये सुनकर क्रोध की अधिकता से हिरण्यकश्यप का रहा सा ज्ञान भी जाता रहा। उसने प्रहलाद को बुलवाया और गरज कर पूछा, तू अब भी कहता है कि तू जिस विष्णु की पूजा करता है वह हर जगह विराजमान है? इसमें क्या संदेह है पिताजी? प्रहलाद ने विनम्रता से कहा। निकट के एक विशाल खंबे की ओर संकेत कर हिरण्यकश्यप ने पूछा, तो क्या वह इस खंबे में भी है? जी हाँ, इस खंबे में भी वह विराजमान है। क्रोध व प्राप्त वरदान के अभिमान में हिरण्यकश्यप अंधा हो गया था। ईश्वर की अपरंपार लीला को वह समझ न पाया। दूसरे, वह किसी तरह विष्णु से अपने भाई के बैर का बदला चुकाना चाहता था। उसने सोचा, अगर मैं प्रहलाद को मारूंगा तो इसका स्वामी विष्णु इस खंबे में यहाँ जहाँ कहीं भी होगा आकर इसकी रक्षा जरूर करेगा। तब मैं उससे अपने भाई की हत्या का बदला ले सकूंगा। ये सोचकर हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाली और प्रहलाद की ओर बढ़ता हुआ बोला, अब देखता हूँ तेरा विष्णु तुझे किस प्रकार बचाता है। प्रहलाद को मारने के लिए उसने तलवार उठाई ही थी कि गगन भेदी विस्फोट के साथ वह खंबा फट गया और नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हुए। नरसिंह अर्थात धड़ मनुष्य का और सिर सिंह का। हिरण्यकश्यप उसी पर झपट पड़ा, पर नरसिंह भगवान ने उसकी तलवार तोड़कर फेंक दी। उसे उठाकर महल की देहरी पर बैठ गए। हिरण्यकश्यप को उन्होंने अपनी जांघ पर लिटा लिया और फिर अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उसका पेट फाड़कर उसे मार डाला। लेकिन भगवान विष्णु ने ब्रह्मा के दिए वरदान की मर्यादा को भी न तोड़ा। नरसिंह रूप धारण कर जब उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा, तब न दिन था न रात थी, वरन संध्या थी। उसे घर या बाहर नहीं, वरन महल की देहरी पर, पृथ्वी या आकाश पर नहीं, वरन अपनी जांघ पर, अस्त्र या शस्त्र से नहीं, वरन अपने नाखूनों से, नर या पशु रूप में नहीं, वरन नरसिंह रूप धारण करके मारा। हिरण्यकश्यप का वध कर तथा प्रहलाद को आशीष देकर नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु अपने लोक को चले गए। अपने ईश्वर भक्ति के लिए प्रहलाद अमर हो गए। तो ये थी बालक प्रहलाद की अमर गाथा। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई है तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं कल किसी नई गाथा नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।